quebradinha agrada do pai. Faz um movimento de quebradinha agrada. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे लुकारियो अपनी ऑरा पावर की मदद से पता लगाने की कोशिश करता है कि डार्क रे और ग्रीन जा के साथ क्या हो रहा है। तभी वो जैसे ही पता लगाने की कोशिश करता है उसे डार्क रे और ग्रीन जा दोनों दिखाई देते हैं। इसके बाद तभी हम उस बड़े से पोकेमन को देखते हैं जो कि वो बड़ा सा पोकेमन ग्रीन जा को पकड़ लेता है और ग्रीन जा को पकड़ कर ज़मीन में फेंक देता है। और वहीं पे दूसरी तरफ जॉन ये सब देख रहा होता है और अब देखिए आगे। तभी अचानक चारों तरफ उस जगह पे धुआं ही धुआं फैल जाता है। धुएं की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसके बाद फाइनली वो धुआं साफ होता है। जैसे ही धीरे धीरे वो धुआं साफ होता है हम देखते हैं कि डार्क रे ज़मीन पे पड़ा होता है और वहीं पे दूसरी तरफ वो बड़ा सा पोकेमॉन जो कि डार्क रे को ही दिख रहा होता है, सिर्फ डार्क रे और ग्रीनजा को ही दिख रहा होता है, जॉन को नहीं दिख रहा होता है। उसने डार्क रे के ऊपर जो पैर रखा होता है और डार्क रे को काफ़ी कस के पकड़ के रखा होता है। डार्क रे काफ़ी कोशिश करते हैं उस बड़े से पोकेमॉन के चंगुल से निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाता। इसके बाद वो बड़ा सा पोकेमॉन अपना मुंह खोलता है ताकि वो डार्क रे को खा सके, लेकिन डार्क रे उसके मुंह के ऊपर अटैक कर देता है डार्क पल्स से और उस पोकेमॉन को चोट लगती है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ जॉन को देख रहे होते हैं। जॉन ये सब देख रहा होता है। जॉन बोलता है, डार्क रे जरा संभाल के। मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही, आखिर ये दोनों किससे लड़ रहे हैं? इन दोनों को ऐसा कौन सा पोकेमॉन दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा? आखिर मुझे हो क्या गए हैं? इसके बाद तभी हम डार्क रे को देखते हैं। डार्क रे तभी बोलता है जॉन से, जॉन आगे मत आना, आगे खतरा है, ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, सो प्लीज़ तुम दूर रहो, तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं। इतना बोलती जैसे ही डार्क रे ग्रीन जॉन से बात कर ही रहा होता है तभी बड़ा सा पोकेमॉन अपनी पूंछ की मदद से डार्क रे के ऊपर अटैक कर देता है और डार्क रे काफ़ी नीचे गिर जाता है। इसके बाद तभी हम ग्रीनजा को देखते हैं। ग्रीनजा बोलता है, बस बहुत हो गया, अब मैं इसे ख़त्म करूँगा। इतना बोलते ही ग्रीनजा तभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। ग्रीनजा तभी है ना हाइड्रो कैनन अटैक का इस्तेमाल करता है। ये था कि वो उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है, लेकिन वो बड़ा सा पोकेमॉन काफ़ी जिद्दी होता है। वो ग्रीनजा के इस अटैक को तोड़ देता है और ग्रीनजा के ऊपर हाइपर बीम से अटैक कर देता है। ये अटैक तेज़ी से ग्रीनजा की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक जैसे ही ग्रीनजा की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है ये अटैक ग्रीनजा के ऊपर जाकर लग जाता है, जिससे ग्रीनजा काफ़ी सारा डैमेज हो जाता है। इसके बाद तभी हम ग्रीनजा को देखते हैं। ग्रीनजा तभी डबल टीम अटैक का इस्तेमाल करता है और उस बड़े से पोकेमॉन को चारों ओर से घेर लेता है और फिर बार बार उसके ऊपर वाटर सर्किट मारने लगता है, जिसकी वजह से वो पोकेमॉन काफ़ी सारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ डार्क रे को देख रहे होते हैं। डार्क रे बोलते हैं, मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। इतना बोलते ही हम डार्क रे को देखते हैं। इसके बाद तभी हम डार्क रे को देखते हैं। डार्क रे तभी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव डार्क पल्स का इस्तेमाल करते हैं और वहीं पे दूसरी तरफ ग्रीनजा को हम देखते हैं जो कि अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव आइस बीम अटैक का इस्तेमाल करता है। दोनों ही अटैक्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनता है। ये अटैक तेज़ी से सीधा जाकर उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर लग जाए, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस स्टेडियम में चारों तरफ उस जगह में है ना ऑरेंज कलर का स्मोक फैल जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ऑरेंज कलर का स्मोक क्या होता है। जॉन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जॉन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। वो जानना चाहता था कि ऑरेंज कलर का स्मोक क्या है। इसके बाद धीरे धीरे स्मोक हटना शुरू हो जाता है। जैसे स्मोक हटता है हम क्या देखते हैं कि जॉन ये सब देख रहा होता है। जॉन तभी बोलते हैं, अरे डार्क रे, ग्रीनजा, क्या तुम दोनों ठीक हो? तभी इतना बोलते ही जो है ना जॉन तभी दोनों बोलते हैं, हाँ हम लोग ठीक हैं। इसके बाद तभी हम उस बड़े से पोकेमॉन को देखते हैं। इसके बाद वो बड़ा सा पोकेमॉन जॉन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा सा पोकेमॉन जॉन को मारने वाला होता है, लेकिन बीच में डार्क रे आ जाता है और उस बड़े से पोकेमॉन का अटैक खुद पे सह लेता है और नीचे गिर जाता है और डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी हम ग्रीनजा को देखते हैं। ग्रीनजा तभी ये सब देख रहा होता है। ग्रीनजा बोलता है, बस बहुत हो गया, अब मैं इसे एक बार में ही ख़त्म करूँगा। इतना बोलते ही ग्रीनजा अपने है ना
ग्रीन निंजा है ना बहुत सर्किन का इस्तेमाल करते हैं और बार बार उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर मारना शुरू कर देता है। लेकिन वो बड़ा सा पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो ग्रीन निंजा के सारे अटैक्स को काउंटर करता है और ग्रीन निंजा को ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ग्रीन निंजा वीक होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। दूसरी तरफ डार्कrai होता है जो कि उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो बड़ा सा पोकेमॉन उन दोनों को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। डार्कrai और ग्रीन निंजा दोनों मिलकर काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं उस बड़े से पोकेमॉन को। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा तभी है ना डार्कrai के पास जाता है और डार्कrai से बोलते हैं, डार्कrai इन सब से कुछ नहीं होगा, हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा, ऐसा तो ये हारने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai बोलते हैं, तुम्हारी बात सही ग्रीन निंजा, हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा, ऐसा तो ये हारने वाला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा के दिमाग में तभी एक आइडिया था। ग्रीन निंजा बोलते हैं, डार्कrai इधर आओ, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai उड़ते हुए ग्रीन निंजा के पास जाता है और ग्रीन निंजा से बोलते हैं। डार्कrai तभी ग्रीन निंजा के पास जाता है और बोलता है, हाँ बोलो ग्रीन निंजा, क्या काम, क्या आइडिया है। तभी ग्रीन निंजा है ना डार्कrai के पास जाता है और उसके कान में कुछ तो बोलता है। इसके बाद ये सुन के डार्कrai बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। डार्कrai बोलता है, वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे काम बन जाना चाहिए। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा को डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai बोलते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे काम हो जाना चाहिए। अभी मैं तुम जैसा कहते हो वैसा मैं करता हूँ, ठीक है। इतना बोलते ही डार्कrai उस बड़े से पोकेमॉन के पास जाता है और बोलते हैं, ए इधर देख घोचू। इतना बोलते ही डार्कrai तभी उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर डार्क पल्स से अटैक कर देते हैं और गोल गोल घूमने लगता है। वो पोकेमॉन को बार बार डैमेज पड़ रहा होता है और डार्कrai गोल गोल घूम के उससे डैमेज करना शुरू कर देता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ ग्रीन निंजा को भी देखते हैं। ग्रीन निंजा तभी ये सब देख रहा होता है। ग्रीन निंजा तभी है ना उस बड़े से पोकेमॉन के पास जाता है और है ना किक मारता है। वो बड़ा सा पोकेमॉन है ना काफ़ी गुस्से में आ जाता है और दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ग्रीन निंजा काफ़ी ज़्यादा है ना फास्ट होता है। वो उस बड़े से पोकेमॉन के अटैक को डॉज कर लेता है और तभी वो बोलता है, कोशिश कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। इतना बोलते ही तभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा का भी है ना बहुत सारे वाटर सर्किल्स बनाने लगते हैं और उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर मारना शुरू कर देते हैं। वो बड़ा सा पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रहा होता है। इसके बाद वो बड़ा सा पोकेमॉन ग्रीन निंजा को पकड़ लेता है और काफ़ी ज़ोर से बाइट करता है, जिसकी वजह से ग्रीन निंजा नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के घायल हो जाते हैं। और वहीं पे हम दूसरी तरफ डार्कrai को देख रहे होते हैं। डार्कrai बोलता है, ग्रीन निंजा नहीं। इतना बोलते डार्कrai काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उस बड़े से पोकेमॉन के पास जाते हैं। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai तभी उस बड़े से पोकेमॉन के पास चला जाता है और बोलते हैं, तुमने मेरे दोस्त ग्रीन निंजा के ऊपर अटैक किया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते ही तभी वो डार्कrai अटैक कर देते हैं। डार्कrai तभी वो है ना उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो बड़ा सा पोकेमॉन काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग होता है। वो डार्कrai की हाइपर बीम को सह लेता है और डार्कrai की हाइपर बीम को डार्कrai के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जिससे डार्कrai नीचे गिरता है और काफ़ी सारा डैमेज हो जाता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ जॉन को देख रहे होते हैं। जॉन तभी ये सब देख रहा होता है। जॉन बोलते हैं, ये क्या चल रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन किसको मार रहा है, आखिर कोई मुझे बताएगा कि ये सब चल क्या रहा है। तभी इतना बोलते ही अचानक वो बड़ा सा पोकेमॉन है ना ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब कि वो है ना डार्कrai का रूप ले लेते हैं। डार्कrai का रूप लेके पोकेमॉन अचानक अपने असली रूप में आ जाता है और गायब हो जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai बोलता है, जॉन यहाँ से निकल जाओ, ये जगह सेफ नहीं है,